Hello friends, I am going to start limit. Before studying limit, we have to understand some words undefined, infinity and indeterminate. So what is the meaning of undefined? Any expression which has no definition is undefined. But what is the meaning of undefined in mathematics? So to understand it, we will discuss about division. When any number is divided by 0 is undefined in mathematics. It may be of two type. When non-zero number is divided by 0, and second is when 0 is divided by 0. तो हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग when non-zero number is divided by 0. Let's example 1 divided by 0. So what's value of 1 divided by 0? जैसे कि सपोज कर अगर 4 है, 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा. कैसे पता चला? इसके लिए डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिवीजन का मतलब ये होता है कि हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट था, 1 2 3 4, दो लोगों में डिवाइड करना. दो लोगों में डिवाइड करना मीन्स इक्वली, तो दोनों लोगों को कितना मिलेगा? 2 और 2, तो आंसर इज 2. सिमिलरली अगर इसको ऐसे सोचो, अगर 1/0 का मतलब कोई ऑब्जेक्ट है 1 रुपीज़, सपोज करो 1 रुपीज़ है और डिवाइड किसमें करना है? कोई लोग नहीं है, मीन्स नो पर्सन, कोई है ही नहीं, तो डिवाइड कैसे करेंगे? तो मीन्स डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम दैट वी कैन नॉट डिवाइड. सो टू अंडरस्टैंड इट, सपोज 1/0 is equal to k. It can also be written as 1/0 is equal to k by 1. Any number when divided by 1 is itself, so k can be written as k by 1. अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको पता है, ये हो जाएगा 0 इंटू के इक्वल टू 1 इंटू 1. यहाँ से क्या होगा फिर? 0 इंटू के इक्वल टू 1. तो अगर आप सोचो कि एक ऐसा नंबर है जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आता है. k is a number multiplied with 1 and answer is 1. You cannot find any number, so not possible. कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है. नॉट पॉसिबल मीन्स ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है. नो रियल वैल्यू, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसमें 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आए. तो इसको समझने के लिए ऐसे करते हैं. अच्छा, सपोज करो 0.1 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा. ठीक है. अच्छा, अगर इसे मान लो 0.01 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 आएगा. 0.001 में अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा. ऐसे अगर आप करते जाएं, ठीक है ना, ऐसे आप बहुत सारा, ठीक है ना, करते जाएं, ऐसे कर दे 0.0000 ऐसे लिखते जाओ, ठीक है. 001 इंटू 1, जितना जीरो उसमें था उससे एक ज़्यादा जीरो इसमें आप लगा दो, ठीक है ना. 0.00000 ऐसे करके, तो यहाँ से क्या होगा? ये भी 1 ही आएगा. तो अगर इसको अगर देखो तो ये जो हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली 0 है या 0 की तरफ टेंड कर रहा है. इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, टेंडिंग टूवर्ड्स 0.
और जो हमारा ये है, ये जो नंबर है, ये सपोज करो ये क्या है, वेरी वेरी लार्ज नंबर, वेरी वेरी लार्ज नंबर, इज इक्वल टू 1। तो इसी लार्ज नंबर को अगर के मान लिया जाए तो ऐसा लिख दिया मैंने, ये अप्रॉक्सीमेटली 0 है और ये के है इक्वल टू 1। अब अगर इसको जो पहले मैंने बताया था अभी 0 इंटू के इक्वल टू जो 1 था, दोनों से कंपेयर करें, ठीक है, यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, के जो होगा आपका क्या है, के इज वेरी वेरी लार्ज नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इसी के को हमने नाम दे दिया इन्फिनिटी। क्या नाम दे दिया, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। और इसको हमने सिंबल दे दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे सिंबल दे दिया, ठीक है। तो बेसिकली हमारा क्या आया, जो 1/0 था, ठीक है ना, 1/0, ठीक है ना, लिमिटिंग केस में अगर ये 0 के अप्रॉक्सीमेट होगा, मीन 0 की तरफ टेंड होगा, तो ये हमारा कहाँ जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे, के जो हमारा है वो के नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, के इक्वल टू इन्फिनिटी की इक्वल नहीं है, के टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। कभी भी हम इन्फिनिटी अचीव नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ जो हमने लिया है वो 0 जो है वो टेंडिंग टू 0 है, ठीक है ना। तो हमारा के कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, मीन्स जो हमारा 1/0 होता है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है, ठीक है। इसी को हमने नाम दे दिया इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी जो कि एक रियल नंबर नहीं है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर, ठीक है। ये हाइपोथेटिकली वेरी वेरी लार्ज नंबर है, जितना भी आप सोच सकोगे उससे बड़ा नंबर, ठीक है ना। तो ये रियली में एग्जिस्ट नहीं करता है, बहुत ही बड़ा नंबर है, ठीक है ना, जिसको हमने नाम दे दिया इन्फिनिटी और सिंबल दे दिया ऐसे करके। तो इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि 1/x, ठीक है ना, अगर टेंस टू इन्फिनिटी, अगर x टेंस टू 0, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1/0 को हमने क्या एज्यूम किया था, ठीक है ना। तो यहाँ से इक्वेशन बनाया 0 इंटू के इक्वल टू 1। तो जैसे जैसे हमने यहाँ पे इसको रिड्यूस किया 0.1, 0.01, 0.001, ठीक है, वैसे वैसे ये 10, 100, 1000 इंक्रीज करते गया। तो जैसे जैसे ये घटते घटते, ठीक है, डिक्रीज करते करते क्या हो गया, ये अप्रॉक्सीमेटली 0 हो गया, ये अप्रॉक्सीमेटली 0 एज्यूम कर लिया इसको। तो हमारा ये वेरी वेरी लार्ज नंबर जो आ गया उसी को हमने नेमिंग कर दिया इन्फिनिटी और सिंबल दे दिया इन्फिनिटी का, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि 1/0 इन्फिनिटी होगा, ठीक है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि 1/इन्फिनिटी ही 0 होगा। किसी भी नॉन नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, अनडिफाइंड, दैट इज इन्फिनिटी। अच्छा, सो 1/0 टेंस टू इन्फिनिटी, या फिर 2/0, तो कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, ऐसे सोचो 1/0 जो है इन्फिनिटी कैसे होगा, ठीक है, दूसरे तरीके से सपोज करो 1 में अगर 0.1 से अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 10, ठीक है। जब 1 में अगर 0.01 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 100। 1 में 0.001 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 1000।
तो ऐसे डिनोमिनेटर को हम लोग जैसे से रिड्यूस करते जाएंगे, ठीक है ना, जैसे से डिनोमिनेटर को रिड्यूस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा। तो सपोज करो मैंने ऐसे कर दिया 1.1/0.0000 ऐसे बहुत सारा जीरो लिखा, ठीक है ना, जितना मन किया उतना जीरो लिखते गए 0 0 0 0 फिर 1 लिख दिया, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, ये भी होगा, इसका आंसर आएगा 1 0 0 0 0, जितना उसमें डिनोमिनेटर में जीरो होगा उससे एक ज़्यादा जीरो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो होगा डिनोमिनेटर में क्या है, अप्रॉक्सीमेटली जीरो है ये, ठीक है ना, ये क्या है, जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है ये, ठीक। तो ये कहाँ पे जा रहा है, ये वेरी वेरी लार्ज नंबर, ठीक है, बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है। तो इसी को हमने क्या नाम दे दिया, इन्फिनिटी। तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर को जब जीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी। होल द कंक्लूजन ये निकला कि हमने देखा कि कौन सा ऐसा नंबर है, ठीक है ना, जिसको जीरो पे मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 या फिर कोई नॉन ज़ीरो नंबर आता है, ठीक है, नॉन ज़ीरो नंबर आता है। तो ये पॉसिबल नहीं हुआ, पॉसिबल नहीं है मीन्स कि हमारा क्या था, रियल नहीं था, के इज़ नॉट रियल। तो जो आंसर निकला हमारा, ठीक है ना, तो नॉन रियल नंबर निकला जिसको इन्फिनिटी का नाम दिया। तो इन्फिनिटी इज़ नॉट अ रियल नंबर, हाइपोथेटिकली वेरी वेरी लार्ज नंबर। अब हम लोग बात करेंगे 0/0 की। 0/0 क्या होगा, फिर से क्या करते हैं, जिम करते हैं, लेट 0/0 इक्वल टू के, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं 0/0 इक्वल टू के अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा ये 0 इंटू के इक्वल टू 0 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा implies that 0 into k equal to 0. Now think a number k such that when it is multiplied by 0 and answer is 0, then you will find that any number is multiplied by 0 then answer is 0, means यहाँ से ये पता चला k can take any real value, यहाँ से k की कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे तो ये पॉसिबल होगा। तो यहाँ से ये समझ में आया 0/0 जो होगा एनी रियल वैल्यू होगा, एनी रियल वैल्यू मीन्स इसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, बट रियल वैल्यू होगा। तो हम लोग 0/0 को क्या बोलते हैं, 0/0 इज इनडिटर्मिनेंट, इनडिटरमिनेंट, ठीक है। तो 0/0 कैन टेक एनी रियल वैल्यू, so it is indeterminate, and to determine these types of indeterminate value we study limit।